की ओर जाते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और ये अपॉर्च्युनिटी मुझे काफ़ी सालों से दिख रही थी, लेकिन इसको अच्छे से मैं समझने मुझे काफ़ी साल लगे। वो साल इसलिए लगे क्योंकि देखिए ना, जो हमारी पढ़ाई थी वो फिर मेरे आड़े आई कि फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैं जॉब कर ही रहा हूँ या जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है, उससे मैं ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं फॉरएवर के ऑफ़िस जाते रहा और यहाँ पे मैंने अपने सामने ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखा जिनकी लाइफ़ 180 डिग्री चेंज हो गई, जिनमें से खड़ाए सर हैं, रावत सर हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर हैं, बाकी मेरे जो अपलाइन हैं वो तो अनडाउटेडली उन फॉरएवर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर ही रहे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास 2 अधिकारी थे। तो उनको देख कर के मुझे लगता था कि भई ये क्लास 2 अधिकारी जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो पैरेलली इस काम को कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं और उनका फुल फ़ोकस्ड होके कर रहे हैं। उन्होंने कुछ डेज़ अपने डिसाइड किए हुए थे, तो वही चीज़ मेरे सामने भी आई और 2015 में मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं फुल टाइम फॉरएवर को करता हूँ। इस अपॉर्च्युनिटी को अच्छे से समझा, मार्केटिंग प्लान को समझा, भई ये मार्केटिंग प्लान में किस तरीके से मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं ना अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव करना, तो फिर आपको आपको उसके लिए प्लान्स बनाने सक पड़ते हैं। और फिर लास्ट में ये भी देखना पड़ता है कि भई अल्टीमेट आपका गोल क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो, आपको क्या अचीव होने वाला है। तो जो अचीवमेंट हम चाहते हैं उसको हमने शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया, मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझा, बिज़नेस जब अच्छे से करना शुरू किया तो उस टाइम पे मैं एज़ अ सुपरवाइज़र था और वहाँ से मुझे करीबन मैनेजर बनने में 7-8 महीनों का समय लगा। और ये समय कैसे लगा ना, जब तक मैं फॉरएवर के प्लान को समझा नहीं था और फॉरएवर को करने का मेरा फ़ोकस मतलब फुल टाइम, मतलब ये समझ लीजिए जब मैं इंटेंशनली कि भाई चाहता था कि अपना करियर इसमें बनाऊँ, जब तक ये चाहत नहीं आई थी ना तब तक तो फॉरएवर ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ बोनस मेरे को इससे मिल रहा था, मैगज़ीन्स मेरे घर में आ रही थी, प्रोडक्ट्स तो मैं यूज़ कर ही रहा था, वो तो एक पार्ट है ही। लेकिन एक अच्छी इनकम आना वो तब तक नहीं हो पाया जब तक मैं इस मार्केटिंग प्लान में अच्छे से घुसा नहीं। तो वही मेरे साथ भी होता है और वही चीज़ मैं आप आपके साथ शेयर करता हूँ। मिनट ज़रा स्लाइड शो के थ्रू देखते हैं। सर इसमें है शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन है सर। 1 मिनट सर, स्क्रीन ओके। स्क्रीन वाले। ओके सर। जी सर, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस आ रही सर। है। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, फॉरवर्ड में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको इस मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ने से पहले 3 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। भई हम क्या हैं? हू इज़ फॉरएवर, ठीक है? और हम करते क्या हैं और हम कैसे करते हैं? इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए ना, फॉरएवर है क्या? फॉरएवर की स्थापना हुई थी 1978 में। आज अगर आप लगाएँगे तो 35-40 सालों का इतिहास हो गया है। इतने लंबे समय अंतराल में फॉरएवर ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट्स लोगों को दिए हैं, बहुत सारे लोगों की, अनगिनत लोगों की ज़िंदगी बदलने में फॉरएवर का योगदान रहा है। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, कोई डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई यहाँ पे बैंक से इसके पास लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं ले रखा है फॉरएवर ने। बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स भी फॉरएवर चलाती है, जैसे डिज़ास्टर रिलीफ में भी चलाती है, चिल्ड्रन्स एजुकेशन में भी फॉरएवर का रोल है, फाइट अगेंस्ट हंगर में भी, अगर जहाँ भुखमरी है उसमें भी फॉरएवर का बहुत अच्छा रोल है, वहाँ पे उस भुखमरी को दूर करने में। अगर हम इंडिया में ये अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें, तो जो हमारा हेड ऑफिस है, वो डलास टेक्सास में है। ये आप हेड ऑफिस की फ़ोटो देख रहे हैं और इंडिया में अगर हम बात करें तो 2000 में आई थी, अप्रैल में। और तब से लेके कंटिन्यूअसली फॉरएवर इंडिया में बहुत कमाल का काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो हमारा ऑफिस है ना, ये मुंबई बांद्रा में हेड ऑफिस है और ये बांद्रा में अपनी बिल्डिंग है। ये कोई रेंट पे ली हुई बिल्डिंग नहीं है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉरएवर का जो कहते हैं ना, मतलब लोटा वही टिकता है ना जिसकी पैदावारी होता है, वैसे ही समझ लीजिए कि भाई कितनी पावरफुल ये कंपनी है। इस तरीके से आप अगर ग्लोबल सेल्स की बात करते तो जहां 1978 से बात हुई तो लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ है और ये ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बात आती है भाई हम करते क्या हैं? देखिए, फॉरएवर करती क्या है? फॉरएवर करती है, फॉरएवर कुछ प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, उनको उगाती है, ठीक है? रॉ मटेरियल का खुद का इसका कल्टीवेशन है, उसको प्रोसेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर क्या करती है? दुनिया के सबसे शानदार उत्पाद ये बनाते हैं और फॉरएवर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है
दुनिया में, जहाँ से वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम को पा सकते हैं। जो हम अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, वो सारी अचीवमेंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं फॉरएवर के थ्रू। अब यहाँ पे एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी कंपनी में अपने करियर को डेवलप करने की, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी लाइफ को बनाने की, जिसका इतिहास आप देख रहे हैं 45 सालों से ज्यादा हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना, देखिए सब कुछ पहले से प्रूवन है कि हाँ भाई वाकई में इसके थ्रू बहुत सारे लोग अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। बस आपने इस सिस्टम को समझना है कि भाई कैसे कर रहे हैं, आखिर कैसे वो आगे कर रहे हैं, और ये सिस्टम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब सेगमेंट की बात करें तो कुछ ड्रिंक्स हैं, जो इन प्रोडक्ट्स में बी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, वेट मैनेजमेंट, इन सारे सेगमेंट्स में फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, देखिए इन सारे उत्पादों को बना रही है, लेकिन ओपन मार्केट में इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है कि ये खुद इसकी सेलिंग करती है। यहाँ पे कोई सेल्समैन शिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब आपने समझना है कि ये कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले हमने समझा कि फॉरएवर क्या है, दूसरे स्टेप में हमने समझा कि फॉरएवर क्या करती है, और देखिए अब यहाँ पे है कि कैसे करती है। तो इस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। ये मार्केट में कोई भी चीज आती है ना, अगर आप सपोज दैट एक पेन की भी बात करते हैं, तो उसको बनाने वाली कंपनी और एक उपभोक्ता जो एक कस्टमर होता है दुकान में जाके पेन को खरीदता है। अगर 10 रुपए की एक पेन की कीमत होती है, तो कंपनी मुश्किल से 2 या 3 रुपए लेती है, लेकिन जो अंतर है ना 7 रुपए 8 रुपए का, वो कहाँ जाता है? वो जाता है उस दुकानदार की जेब में जाएगा, उस ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा जो वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचा। दुकानदार के पास होलसेलर के से आती है चीजें, होलसेलर उससे नेशनल या स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे लेता है, या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। ठीक है, तो इतने बहुत सारे लोग होते हैं, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7 से 8 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने जब इतने शानदार उत्पाद बनाए, इतने 100% ऑर्गेनिक उत्पाद जब बना दिए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो मालिक थे हमारे मिस्टर रेक्समोन जी, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और अपने एलोवेरा जेली और एक दो प्रोडक्ट्स का उन्होंने वहां पे डिमोन्स्ट्रेशन दिया था, और बताया कि भाई ये प्रोडक्ट्स कितने प्रभावशाली हैं। तो जब लोगों ने इन चीजों को यूज किया तो उन्हें वाकई में लगे कि भाई सुपर्ब है। तो साथ में उन्होंने क्या किया ना, इसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी बताया, मार्केटिंग प्लान भी बताया। तो वो प्लान क्या था, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी सीधे कस्टमर को अप्रोच किया, मतलब कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं था, और जो बीच का जो पैसा था ना, वो यहाँ पे लोगों की जेब में जाने के बजाय कस्टमर के पास आने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन गई। अब शुरुआत होती है देखिए यहाँ पे प्रिफर्ड कस्टमर से। मतलब आप जब फॉरएवर से शुरुआत करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी प्रिफर्ड कस्टमर, मतलब आपने किसी ना किसी व्यक्ति ने आपको फॉरएवर के बारे में बताया। और जब आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं ना, तो कंपनी इनिशियल स्टेज पे ही कोई भी उत्पाद खरीदने पे आपको 5% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इसमें बिजनेस करना चाहूँ, तो उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। 5,000 रुपये। अब मेरी स्लाइड बढ़ रही होंगी ना सर आगे को? यस सर, यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए प्रेफर्ड कस्टमर से हमारी शुरुआत हो रही है। हम चाह रहे हैं कि भाई हम फॉरवर्ड के उत्पादों को यूज करें। अगर आपको लगता है कि वाकई में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मैं फायदा उठाऊं, या आप चाहते हैं कि अगर इन उत्पादों से मुझे फायदा हुआ है, ये उत्पाद मेरे पड़ोसियों के पास भी जाने चाहिए, मेरे रिलेटिव्स के पास भी जाने चाहिए, ऐसे सारे लोगों के पास जाने चाहिए जो जिनको मैं जानता हूँ। लेकिन होता क्या है ना, देखिए यहाँ पे एक चीज आप इसको समझिएगा अच्छे से, कि यस कंपनी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। कंपनी कह रही है कि भाई ऐसे ही आप किसी भी चीज का प्रमोशन तो आप बचपन से करते आए हैं। सपोज दैट आपने मोबाइल लिया, तो आपने उसके कितने गुणगान किए होंगे। सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि ये मोबाइल तो आपका बहुत शानदार है, आपने उसके पूरे फीचर्स तक बता दिए। ठीक है, आपने 10 मिनट उस पर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। आपका टाइम भी गया, आपकी एनर्जी भी गई। हुआ क्या कि भाई जिस कंपनी का वो मोबाइल था उसकी सेल बढ़ी, और जिसने उस मोबाइल को यूज किया वो उसका आनंद ले रहा है। लेकिन फॉरएवर ने यहाँ पे क्या एडवांटेज दिया, फॉरएवर ने इसी चीज को यहाँ पे भुनाया। उन्होंने ये किया कि भाई आप अगर अगर ये उत्पाद आपको अच्छे लगते हैं, आप डेफिनेटली लोगों को बताइए। भाई इतने जब इतने शानदार उत्पाद आपको मिले हैं, तो क्यों ना आप बताएं। तो जब आप लोगों को बताना शुरू करते हो, तो फॉरएवर कहता है कि भाई आप जब लोगों को बता रहे हो, तो इसका इंसेंटिव आप लीजिए ना, मतलब उसका आप बेनिफिट लेना शुरू करिए। तो फॉरएवर ने यहाँ पे, जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जब आप शेयरिंग की कंडीशन में आ जाते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई अगर आप प्रीफर कस्टमर भी हो, मतलब आपने फॉरएवर में अभी शुरुआत ही करी है, तो आप अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट एक महीने में कंज्यूम कर लेते हैं या परचेस कर लेते हैं ना, तो वहीं से आपकी स्पॉन्सरशिप राइट भी खुल जाती है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बता सकते हैं। और जो जिस व्यक्ति को भी आप बता रहे हैं, आपके बताने पे अगर व्यक्ति प्रोडक्ट्स को परचेस करता है, तो आपके अकाउंट पे 25% का बोनस आना शुरू हो जाता है इंस्टेंटली। मतलब सपोज दैट आपने अगर अभी
9:20 पे अगर आपने 5,000 की परचेस करी और 9:30 पे अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं ना, तो आप दिखेगा कि भाई आज की डेट से और इसी टाइम से ही वो व्यक्ति आपके वहां से आपका बोनस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो बोनस होता है ना, ये आपके इस मंथ की जो जितना भी वर्क होगा नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को मिलता है। अगर 15 को आता है अकाउंट में, नहीं तो फिर उससे पहले, ऐसे पहले करके आता है हमेशा से। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है। फिर ये तो देखिए खाली प्रिफर्ड कस्टमर के लिए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अभी मार्केटिंग प्लान को उतने अच्छे तरीके से या अपॉर्चुनिटी को या फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को उतने अच्छे तरीके से समझना नहीं चाहते हैं या टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं लोग जो मैंने चीजें यूज करी हूँ मैं लोगों को बताते रहूं, मैं बहुत ज्यादा अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो 5,000 रुपये से अपना बिजनेस करना करके कर सकते हैं शुरुआत। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो 160 देशों से ज्यादा में आज की डेट में लोगों का जीवन बदल रही है, भारत में भी आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको बताया, डेफिनेटली उस व्यक्ति की भी जीवन बदल रहा है और हो सकता है उस व्यक्ति का जीवन बदल चुका होगा, तभी आपको ये चीजें आज पता लगी हैं। तो आप देखिएगा ना कि भाई वो व्यक्ति अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है, तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और जब आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, तो आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है, वो है सिस्टम मार्केटिंग प्लान। देखिए, तो यहाँ पे शुरुआत होती है सबसे पहले, आप अलग अलग सीढ़ियां यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है असिस्टेंट सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर की, मैनेजर और मैनेजर। इनको थोड़ा अच्छे से आगे समझते हैं। देखिए, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप कंपनी कह रहे हैं ना, पहली कंडीशन क्या थी भाई, 5,000 का आपने बिजनेस कर लिया तो आपको 25% का बोनस मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर कंपनी कह रही है, अगर आप 2 महीनों में मिला करके अगर 2 सीसी का बिजनेस अपने नाम से कर लेते हैं, ठीक है, 2 सीसी मतलब समझ लीजिए, अगर 1 सीसी अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो आज की डेट में करीबन 17,500-18,000, ये 20,000 के आसपास समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 सीसी करीबन करीबन 40,000 होती है। एक मतलब एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना बिजनेस 2 महीनों में कर लेते हैं, अब आपके पास कोई भी कंजिक्यूटिव मतलब कोई भी लगातार के 2 महीने हो सकता है, अगर आपको लगे अपॉर्चुनिटी तो बहुत शानदार है, तो भाई 40,000 का बिजनेस तो मैं अभी से शुरू करूँ भाई। आप ऐसे समझिए ना, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज का, तो भाई शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी ना। अब आप ये देखिए, आपने सपोज दैट अगर मैं ही हूँ, अगर मैं चाहता कि भाई मैं एक अपनी छोटी सी शॉप खोलना चाहता हूँ, तो मुझे पहले शॉप की जगह चाहिए, फिर उसके बाद मुझे शॉप में सामान रखने के लिए कुछ माल चाहिए, ठीक है। अगर मैं वो माल की अगर बात करूँ, कोई भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो कहीं जा ही नहीं रहे कहीं से, अगर छोटी सी मैं शुरुआत करता हूँ। अब देखिए, 1.5-2 लाख रुपए तो मुझे यहाँ लगाने हैं और उस ऐसे सामान पे लगाने हैं जो कोई हो सकता है कि वो उसकी बिजनेस की मतलब ग्रोथ उतनी ज्यादा मैं जानता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी का सिर्फ 30-40 हजार, सिर्फ 40,000 से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके पास एडवांटेज क्या है, देखिए, अब जब आप लोगों को बताते हैं ना, तो लोग आपसे डिमांड करेंगे, अच्छा लाओ भी दिखाओ। तो ऐसा तो है नहीं कि आप फिर कंपनी के पास दौड़ लगाएंगे या ऑर्डर लगाएंगे आपके पास, आप इतना टाइम ना लेकर के इंस्टेंटली या उनको नेक्स्ट डे प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। तो वो तभी अवेलेबल करा पाएंगे जब आपके पास होगा। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जहां पे आप अपने बिजनेस को बहुत फोकस्ड होगे, जिसकी शुरुआत करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 40,000 रुपए का 2 सीसी का प्रोडक्ट अपने पास परचेस करके रख लेते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपके सर्कुलेशन में भी काम आएगा। साथ में हम तो ये कहते हैं भाई, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो 2 सीसी के लिए मैं इसलिए इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि भाई आपको अगर अगर आप 2 सीसी का प्रोडक्ट परचेज एटलीस्ट अपने शरीर पे कम से कम 40-50 हजार रुपए खर्च करके तो देखिए एक बार। भाई हमारे पास बाइक होती है, उसको मेंटेन करने में ही हम 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, मतलब अलग अलग तरीके की सर्विसिंग उसकी टाइम टाइम पे कराते रहते हैं। कार होती तो और भी ज्यादा। तो ऐसे करके आप देखिए ना, आप हर एक चीज की केयर कर रहे हैं, आप अपने घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी सेहत पे क्यों नहीं करना चाहते हैं? और क्यों जरूरी है वो आप और सेशंस में जान चुके हैं कि भाई हेल्थ कितनी जरूरी है और फॉरएवर के थ्रू हम किस तरीके से हेल्थ पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पे 40-50 हजार रुपए खर्च करने को तैयार होता है ना, इतने प्रोडक्ट 6 महीने में अगर अपने शरीर पे लगाने को, यूज करने को तैयार होता है, अपने शरीर को देने के लिए तैयार होता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकता है। मतलब अगर वो किसी बीमारी की ओर भी अगर उसका दिशा अगर उसकी होगी ना, शरीर में बहुत सारी कमियां होंगी, तो वो सारी कमियां पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी उसकी। और होगा क्या, एक बहुत बेहतरीन स्वस्थ स्वास्थ्य उसको मिलेगा। और देखिए, फॉरएवर के जो आधार है वो सब यही तो इसका आधार है कि आपको कोई चीज अच्छी लगी है, तो वही चीज तो आप आगे सर्कुलेट कर रहे हो, वही चीज तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, आपको लगेगा हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, अब आप अच्छे से समझ चुके हो कि ये प्रोडक्ट कितनी गहराई तक जा करके कितने बेहतरीन तरीके से आपको, आपके परिवार को इस सेहत दिला सकते हैं। और ये
आप कोई भी चीज उठा लीजिएगा, चाहे आप फॉरएवर का टूथजेल उठा लीजिए, हर एक चीज यूनिक है। जब आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करना शुरू कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा रिजल्ट हमें दे करके जाती है। और वही चीज यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर में आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 चीज से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है देखिए। उसके बाद जब आप एक बार कर लेते हैं ना, तो कंपनी सिर्फ आपसे ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर की पदवी हासिल कर ली और बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं। कंपनी क्या कह रही है, अब यहाँ से आपको एडिशनल एडवांटेज देना शुरू करती है। कह रही है अच्छा आपने बिजनेस शुरू किया है, अच्छा तो चलिए ठीक है, फिर अब हम आपकी और ज्यादा मदद करते हैं। तो कंपनी किस तरीके से मदद करती है, कंपनी कहती है एक बार आप सुपरवाइजर बन जाइए, उसके बाद जब भी इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के बाद, इस परचेज के बाद अगर आप नेक्स्ट परचेज जो भी करोगे ना, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलने लग जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, हमें प्रोडक्ट मिल रहा था 5% डिस्काउंट पे, लेकिन जैसे ही हमने ये असिस्टेंट सुपरवाइजर हासिल कर लिया, तो हमें सीधे 30% का डिस्काउंट मिलने लग गया। अब साथ में कंपनी क्या कहती है, 5% का पर्सनल बोनस भी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है 4 सीसी की। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति एक्टिव है, जो व्यक्ति फॉरएवर के बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको कंपनी क्या कर रही है, अलग से रिवॉर्ड दे रही है 5% पर्सनल बोनस का। और साथ में यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए एक तो 25% तो आप प्रीफर्ड कस्टमर में ले ही रहे थे, लेकिन आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस, मतलब उनसे भी आप 5% एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो जहां अभी बात हो रही थी खुद प्रोडक्ट परचेस करने की 5% डिस्काउंट पे, वो आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलने लग गया है। लेकिन साथ में एडवांटेज क्या हो गया है, साथ में एडवांटेज ये हो गया है कि आपको अब कंपनी की ओर से बोनस मिलना भी शुरू हो गया है एक्स्ट्रा, मतलब जो केवल 25% था वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और ऐसी ऐसी करते करते हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है जो है वो है सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर पे क्या होता है देखिए, सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए कंपनी क्या कह रही है, 25 सीसी का बिजनेस अगर आप लगातार के 2 महीनों में कर लेते हैं, मतलब जहां बात हो रही थी 20,000 रुपए की एक महीने 1 सीसी की, तो 25,000 तो आप तो कहोगे ये तो फिर 5 लाख के आसपास हो गया भाई, ऐसा कैसे होगा। तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे अब कंपनी सिर्फ आपको क्या कह रही है ना, अब यहाँ पे कंपनी आपको एक बिजनेस ओनर की तरह देख रही है, मतलब एक बिजनेस पर्सन की तरह देख रही है। तो जो बिजनेस पर्सन या जो बिजनेस करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो अकेले नहीं करते, फिर उनके साथ एक टीम हो जाती है बहुत बड़ी। तो यहाँ पे भी कंपनी क्या कह रही है, अब यहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं देख रही है, आपकी और आपके माध्यम से, मतलब आपके थ्रू जितने भी यहाँ पे बिजनेस करने वाले व्यक्ति आपकी टीम में आए हैं, उन सब का बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है आपके और आपके साथ में। तो उन सब का बिजनेस मिला करके जब आप 2 महीनों में 25 सीसी हो जाता है, तो आप सुपरवाइजर कहलाते हैं। और इंडिया में देखिए, इंडिया में एक बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी ने पॉलिसी शुरू करी है लास्ट मंथ से, कि भाई अगर आप 10 सीसी भी अगर आप कर लेते हो ना, लेकिन इसके लिए क्वांटिटी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि ये सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। जबकि 25 सीसी की है ग्लोबली, मैंने आपको बताया ना कि ये जो कंपनी है ये अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको 160 से ज्यादा देशों में बिजनेस करने का। आप अगर जिस भी देश, यहाँ जिस भी शहर में अगर आप बैठे हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप नैनीताल में हैं, अगर आप कहीं पे भी हैं, ठीक है, वहां से आप इस अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर के जा सकते हैं। और सारी जो यहाँ पे कैलकुलेशंस हो रही है ना, वो ग्लोबली हो रही है। लेकिन अगर जब हम सुपरवाइजर में बात कर रहे हैं, तो इंडिया, केवल इंडिया में भी अगर आप केवल 10 सीसी कर लेते हैं 1 महीने में, तो भी आप सुपरवाइजर कहलाएंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे कंपनी ने आपके लिए बेनिफिट्स दे रखे हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो चीजें हमारी लगातार देखिए ना, ग्रेजुअली जो हमारे बोनसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लगातार हमारे बोनसेस में वृद्धि होते जा रही है। जो कंपनी हमें बोनस दे रही है उनमें लगातार बढ़ोतरी कर रही है, अलग अलग पायदान पे अलग अलग बढ़ोतरी, कुछ ना कुछ एडिशनल आपको बोनस देना शुरू कर दे रही है। तो सुपरवाइजर लेवल पे 30% डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा था, लेकिन जो अपनी परचेज पे आपको 5% डिस्काउंट अपनी परचेज का मिलता था ना, वो भी अब आपको 8% मिलने लगेगा। और साथ में देखिए, कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर है उससे 25%, साथ में देखिए एडिशनल 8%, मतलब 3% की यहाँ पे और आपको इनकम आनी एक्स्ट्रा शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर का, ठीक, असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 75 सीसी की, और उसके लिए हमारे पास 2 महीने दिए गए हैं। और वो भी इंडिविजुअल नहीं है, वो भी आप और आपकी पूरी टीम को मिला करके होता है। अब साथ में कंपनी ने इंडिया के लिए एक स्पेशल यहाँ पे आपको एडवांटेज दिया हुआ है, कि अगर आप इंडिया में अगर 60 सीसी का भी बिजनेस अगर कर लेते हैं ना, आपको और आपकी टीम इंडिया में मिला करके 2 महीनों में, तो भी आप सेल्स मैनेजर कहलाएंगे। और देखिए, अब जैसे जैसे आपके पायदान बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे आप ऊपर आते जा रहे हैं, वैसे ही कंपनी आपको फिर बोनस बढ़ा दिया। यहाँ पे आपको कंपनी ने 5% का एडिशनल बोनस देना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा। तो जो प्रोडक्ट अभी आप 30% पे खरीद रहे थे, अपनी परचेज 8%, अपनी परचेज का भी 8% का आपको बेनिफिट मिल रहा था कंपनी से, वो अब असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपको 13% मिलने लगेगा। मतलब
एक आप देखिए ना कितना बड़ा अंतर आ रहा है। 25% से आपने शुरुआत करी थी और यहाँ आते आते आप देखिए 30+13 मतलब 43% की आपकी ग्रोथ आ चुकी है अपनी प्रोडक्ट परचेस करने में ही। तो ये आप इस चीज को समझिएगा अच्छे से। 15% प्रिफर्ड कस्टमर से और साथ में 13% एडिशनल आपको मिल सकता है। 5% आपको आपकी टीम का बोनस भी मिल सकता है। मतलब अगर कोई देखिए, अब आप अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास सुपरवाइजर भी हो सकता है। हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो। तो जो व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है उसको उस हिस्से का तो मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो आपको मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा हमेशा का। यही बेनिफिट फॉरएवर में यहाँ पे मिलता है और इसी के थ्रू लगातार हमारे जो बोनसेस है ना वो लगातार बढ़ते रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है मैनेजर का आता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखिए, कंपनी ने फिर यहाँ पे आपके पास आपके लिए दो ऑप्शन रखे हुए हैं। या तो आप 120 सीसी का बिजनेस कर लीजिए, ठीक है, या आप 2 महीनों में मिला करके 120 सीसी का, या आप 150 सीसी का 3 या 4 महीनों में मिलाकर, लगातार के 4 महीनों में मिला करके अगर आप 150 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो भी आप मैनेजर कहलाते हैं। और यहाँ पे एडिशनल आपको बेनिफिट्स क्या मिलने पड़ने लग जाते हैं। देखिए 30% तो आपको डिस्काउंट अब आप आ चुके हैं, लेकिन जो अभी 13% मिल रहा था ना वो अब बढ़ के 18%, मतलब 5% की आपको एडिशनल बोनस कंपनी ने यहाँ पे फिर बढ़ा दिया मैनेजर लेवल पे। और हर स्टेप से, अगर मान लीजिए आप मैनेजर हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है आप जब मेहनत कर रहे हो तो आपकी टीम में कोई ना कोई असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, क्योंकि वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और सबका बिजनेस आपके उसमें ऐड हो रहा है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर है उनसे भी आपको 5% का एडिशनल बोनस आना शुरू हो जाता है। अगर आप सुपरवाइजर लेते तो उनसे आपको 8% का आना शुरू हो जाता है। अगर आप सुपरवाइजर लेते तो हर व्यक्ति से आपको अलग अलग आपकी ग्रोथ होते में लगी हुई है। तो इस तरीके के मार्केटिंग प्लान है। अब इसके अलावा देखिए कहानी अभी यहीं पे नहीं रुक रही है। जो मैनेजर लेवल कहलाता है ना वो ड्रीम लेवल कहलाता है। मतलब यहाँ से आके तो असली कहानी शुरू होती है। मतलब यहाँ से आपको दिखने लगता है कि भाई फॉरएवर का बिजनेस कितना बड़ा वास्ट है। अभी जब हमारी शुरुआत होती है ना फॉरएवर में, तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, शुरुआत में हम सिर्फ इन स्टेपों को ही देखते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। लेकिन अब मैनेजर बनने के बाद क्या, असली कहानी तो वहीं से शुरू है। यहाँ से आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं अचानक से। तो ये क्या इसमें भी आपके पास बहुत सारे रिकॉग्निशंस होती हैं। जैसे आप अगर आप दो लोगों को अपने उसमें खुद से स्पॉन्सर किए हुए दो लोगों को अगर आप मैनेजर बना देते हैं तो आपको सीनियर मैनेजर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 5 लोगों को अपने उस डायरेक्ट से मैनेजर बना रहे हैं तो आप सोरी मैनेजर कहलाते हैं। ऐसे सफायर मैनेजर 9 लोगों को अगर आप बना देते हैं, जैसे डायमंड सफायर होते हैं, अगर 17 लोगों को आप मैनेजर बना देंगे तो डायमंड सफायर कहलाएंगे। अगर आप 25 लोगों को बना देते हैं ना तो आप डायमंड मैनेजर कहलाते हैं। ऐसी डबल डायमंड मैनेजर है, ट्रिपल डायमंड मैनेजर है, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर तक यहाँ पे है। मतलब जो 100 लोगों को अगर आपने मैनेजर बना दिया तो आप यहाँ पे सेंचुरी डायमंड मैनेजर कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहानी कहीं भी रुक नहीं रही है, लगातार ग्रोथ है। और जैसे जैसे कोई भी ऐसी एक स्टेज नहीं आती कि जहाँ पे आप ये कह सके कि भाई अब मेरी बिजनेस की ग्रोथ रुक गई है। नहीं, लगातार बिजनेस में आपकी ग्रोथ मिलते रहेगी। जैसे जैसे आप मेहनत करते रहेंगे, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप यहाँ पे ग्रोथ पाते रहेंगे। अब कहानी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुक रही है। कहानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आपके बोनसेस लगातार ऐड होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो ये जो ऐड होते होते ना आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ले सकते हो। जो वो मैंने आपको बताया था 70 से 80% का, तो फॉरएवर में आप 70% तक का बोनसेस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे आप लीडरशिप बोनस भी ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। फिर अब आप अगर आगे बढ़ते हैं तो जैम बोनसेस भी ले सकते हैं। जैम बोनसेस में आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जनरेशन है। जैम बोनस क्या है ना, अलग अलग जनरेशन से होता है। मतलब आप अगर मैनेजर, देखिए एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आप मैनेजर होते हैं, आपके नीचे भी मैनेजर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, अगर आप सीनियर मैनेजर हो गए तो आप, इसका मतलब आपके नीचे भी मैनेजर है। हो सकता है उस मैनेजर के नीचे भी कोई ना कोई मैनेजर है, उनके नीचे भी कोई मैनेजर हो। तो फॉरएवर क्या है, 3 जनरेशन तक जो भी आपका बिजनेस है ना उसको कैलकुलेट करके 3 जनरेशन का आपको प्रॉफिट देती है फॉरएवर यहाँ पे। जो भी एक्टिव 3 जनरेशन होती हैं आपकी यहाँ पे, और अलग अलग परसेंटेज आपको अलग अलग जनरेशन से मिलता है यहाँ पे। फिर ऐसी अगर आप और मेहनत करते हैं तो फॉरएवर आप क्या करते हैं ना, आप यहाँ पे आपको कार खरीदने के लिए भी हर मंथ कुछ ना कुछ यहाँ पे बोनस एक्स्ट्रा देना शुरू करते हैं, जिसको यहाँ पे फॉरएवर टू ड्राइव करके क्वालिफिकेशन से जाना जाता है। इसको करते हैं देखिए अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम फॉरएवर टू ड्राइव करके, ठीक है। ये इसमें भी अलग अलग लेवल है। इसमें लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो जैसी जैसी आपकी अचीवमेंट्स होंगी उस तरीके से आपको बोनस मिलने शुरू हो जाता है। अगर आप सपोज दैट लेवल 1 की क्वालिफिकेशन अचीव करते हो तो आपको 26,000 की 36 महीने तक किस्तें मिलती है। और ऐसे अगर लेवल 2 करते हैं तो फिर 39,000, ऐसी लेवल 3 करते हैं तो 52,000। तो मतलब देखिए ना, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है लगातार हमारे बोनसेस बढ़ रहे हैं।
फिर ऐसे ही अगर आप चाहते हैं भाई आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक ईगल मैनेजर की क्वालिफिकेशन भी है। इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। अभी जो चीजें 2-2 महीने में चली आ रही थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पे ईगल मैनेजर के लिए आपको पूरा 1 साल का समय दिया जाता है। अगर आप मैनेजर बनने के बाद एक क्वालिफिकेशन शुरू होती है, अगर आप 1 साल के टाइम ड्यूरेशन दी गई है, अगर आप इस क्वालिफिकेशन पीरियड में अपनी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर आप उसको पूरी कर लेते ना, तो आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट में जाने का मौका मिलता है। ये एक ऐसी रिट्रीट होती है जो हो सकता है आपकी कंट्री में हो या हो सकता है ग्लोबल, एक ये ग्लोबल इवेंट होता है। मतलब इसमें जितने भी देश में जहां जहां पे अभी फॉरएवर के बिजनेस चल रहे हैं, वहां वहां से जो भी ईगल मैनेजर क्वालिफाइड होंगे वो एक जगह पे आकर के इंजॉय करते हैं। अब हो सकता है वो कभी इंडिया में हो सकता है कभी किसी दूसरी कंट्री में, तो अलग अलग जगहों पे। तो ये आपको अचीव करने का, आपको यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिलता है। वहाँ पे आपको बहुत शानदार ट्रेनिंग से मिलती है, आपको ग्लोबली लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो अलग अलग देशों के लोग हैं, अलग अलग देशों में जो लीडर्स हैं उनको सुनने का मौका मिलता है, उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसी ही फिर एक क्वालिफिकेशन आती है चेयरमैन बोनस। देखिए, कंपनी ने अभी तो क्या किया ना, अभी तक तो 70% पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन कंपनी क्या करती है, जो अपने पास उसके पास आता है ना, जो उसकी इनकम है उसमें से भी 3% जो है अलग से डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसको यहाँ पे चेयरमैन बोनस बोला जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे दिवाली बोनस की तरह। मतलब ये जो बोनस होता है ना, ये कई लाखों में करोड़ों में होता है। तो इसके भी अलग अलग लेवल हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो लेवल 1 में की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेवल 2 और लेवल 3। अब मैं इसको हल्का सा ब्रीफिंग करता हूँ। देखिए, एक कंपनी ने क्या किया ना, जितने भी देशों में बिजनेस हुआ उसको कलेक्ट किया और उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। तो इसको इसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। जो भी ये जो भी यहाँ पे 3% इसको बांटते हैं, इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो जाता है, आधे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए, 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, जो आधा हिस्सा होता है ना, वो तो उसमें तीनों तरीके के क्वालिफिकेशन वाले लोग आते हैं। उसमें लेवल 1 भी आएगा, लेवल 2 क्वालिफायर भी आएगा, लेवल 3 भी। और लेवल जो दूसरा 1/3 हिस्सा होता है उसमें लेवल 2 और लेवल 3, और जो एक छठा हिस्सा होता है ना, उसमें केवल लेवल 3। अब आप जब देख रहे होंगे ना, एक छठे हिस्से में केवल लेवल 3 वाले लोग आ रहे हैं, एक छठा तो बहुत कम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेक जनरेट होता है ना, वो ये इसी हिस्से का होता है। ये जो मैक्सिमम जो अभी जाता है 10 करोड़, 15 करोड़, इस तरह तक इतने बड़े बड़े चेक्स यहाँ पे आते हैं। तो ये आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं जो अचीवर्स हैं। देखिए, और फिर आपको यहाँ पे यही जो चेयरमैन बोनस होता है ना, ये अचीव करने, मतलब ये रिकॉग्निशन के लिए आपको एक ग्लोबल रैली इवेंट होता है। वहां पे आपको इसको रिसीव करने के लिए बुलाया जाता है। कि ग्लोबल रैली भी एक इंटरनेशनल इवेंट है, जहाँ पे आप आकर के क्वालिफिकेशन पूरी होने करने बाद क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलता है। और जहाँ पे आपको चेयरमैन बोनस भी अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ पे केवल ग्लोबल रैली क्वालिफायर के रूप में भी यहाँ पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी अचीवमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे आपका यहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स हैं। अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हैं तो आपको यहाँ पे अलग तरीके से, अगर 1500 सीसी वाले हैं, 1500 सीसी वाले हैं, तो 6 दिन 5 रातों के लिए, अगर 2500 सीसी वाले हैं, तो अलग अलग यहाँ पे डेज के लिए आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है कंपनी की ओर से। अब इस बात को देखिए ना, मार्केटिंग प्लान तो आप जैसे जैसे इसको समझेंगे, जो मैं चीजें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपको यहाँ पे कंपनी पॉलिसी में मिल जाएगा। और आज की डेट में क्या है, कंपनी पॉलिसी हिंदी में भी अवेलेबल है इंडिया के लिए, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और पूरे ग्लोबली कंपनी पॉलिसी एक ही है। जो भारत के लिए जो चेंजेस किए गए हैं वो वहाँ पे अलग से नोटेड है। जैसे कि 5,000 प्रिफर्ड कस्टमर में, या सुपरवाइजर के लिए जो अलग से क्वालिफिकेशन ऐड की गई है, या असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो वो सारी की सारी वहां पे नोटेड है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा भी किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। और आपको लगेगा, आपको ना एक दिमाग में क्या होता है ना, एक मतलब एक सीढ़ियां सी बन जाएंगी कि भाई इस ऐसे ऐसे करके मैं, एक मैप सा बन जाएगा कि भाई इस तरीके से मैं इस मार्केटिंग प्लान को यूज करके अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो देखिए, शुरुआत वहीं से होनी है। सबसे पहले क्या करना है, भाई प्रोडक्ट यूज करना है। आप चाहे आप उसको एज अ प्रीफर्ड कस्टमर की तरह शुरुआत करें, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरह शुरुआत करें। असिस्टेंट सुपरवाइजर की तरह शुरुआत करेंगे तो आप अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप वही आता है कि भाई आपने लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, स्पॉन्सर करना है लगातार।
और 4cc एक्टिव रहना, ये बहुत एक जरूरी क्वालिफिकेशन है फॉरएवर में। यही सबसे इसकी खूबसूरती है। देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति फॉरएवर के सिस्टम से आउट हो जाता है, कोई भी व्यक्ति हो जो यहाँ पे बैठे बैठे खाने की सोचेगा कि भाई मैंने आज फॉरएवर में 10 लोगों को बता दिया है, अब भाई मैं मेरे को जो इनकम है ना वो हमेशा आते रहेगी, ऐसा नहीं है। फॉरएवर कहता है कि भाई आपको एक्टिव रहना है, अपनी क्वालिफिकेशन आपको हमेशा पूरी करनी है। मतलब जब तक अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि भाई आप फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी का उतना ज्यादा एडवांटेज ले नहीं रहे हैं, तो आप बहुत सारी बोनसेस के से मोहताज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमें समझना है कि भाई 4cc एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और जितनी जैसे आप चाहते हैं ना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि भी आप कार भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, उसकी किस्तें आपको मिलनी शुरू हो सकती हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट कर सकते हैं, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं, ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो भी वहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं उनको बहुत जरूरी है कि उनको क्वालिफाई करना। अब देखिए ना, कुछ चीजें होती हैं, आखिर हम करें तो क्यों करें भाई, इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे मार्केटिंग प्लान भी बताया जाता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स भी बताए जाते हैं, भाई हमें करना क्यों है। अगर आप देखिए, कुछ सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि भाई जो आपकी वर्तमान स्थिति है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी वर्तमान स्थिति से, तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है भाई ये मार्केटिंग प्लान को करने की। प्रोडक्ट आपको लगते हैं कि हाँ भाई प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है, यूज करते रहिए, हमेशा आपको एक अच्छी हेल्थ मिलते रहेगी। ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भाई जो चीज जो मैं मेरी ड्रीम लाइफ थी, अभी मेरी पढ़ाई के बिहाफ पे या मेरे प्रेजेंट बिजनेस के बिहाफ पे वो मेरी ड्रीम लाइफ अचीव नहीं हो पा रही है, तो भाई आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता हम आपके सामने लेकर के आए हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर इस रास्ते पे चल सकते हैं आप और चलते हैं, और जैसा जैसा यहाँ पे आपके अप्लायंस करते आए हैं, जो आपके ट्रेनर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, अगर आप ऐसा करते जाते हैं ना, तो आप वाकई में अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम पहले से ही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए अपनी लाइफ, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए, भाई अभी तो ड्रीम लाइफ तो एक है ही है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तो बहुत सारी हैं। जैसे कि हो सकता है वो जिम्मेदारियां आपकी अपने परिवार के थ्रू हो या अपने पेरेंट्स के प्रति हो। तो जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ से पूरी हो सकती हैं। या सबसे बड़ी चीज एक इसमें और आती है, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे पास एक अच्छी हेल्थ भी हो सकता है, एक अच्छी हेल्थ हो सकता है हमारे पास एक अच्छा व्यापार हो या अच्छी हमारी जॉब हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समय की कमी रहती है। फॉरएवर हमारे पास क्या आता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ आप अपने लिए सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एक ऐसी टीम भी बनाई हुई है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने में लगी हुई है। तो उस टीम का एडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम फॉरएवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग प्लान को का एडवांटेज ले सकते हैं। बस मेन चीज ये है कि ना, आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रास्ते आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझना है, शेयर करना है, ये सिंपल सा रास्ता है। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब आप ये प्रोसेस करना शुरू करते हैं ना, बस इसमें क्या होता है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ते रहते हैं। मतलब जो काम आप एक बार कर रहे हैं हफ्ते में, हो सकता है वो जब आप उस काम को 4-5 बार करना शुरू करते हैं, महीने में आप 10-12 बार करना शुरू करते हैं, जैसे प्रोडक्ट शेयर करना। तो ये क्या है ना, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अचीव होना शुरू हो जाती हैं। और बस एक सिर्फ ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों की एक टीम तैयार करनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि भाई एक ऐसा रास्ता मुझे मिल जाए जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। सर आपका साउंड चला गया। सर आपका कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है।
अभी एफएस सर जो है लग रहा है नेटवर्क इशू हो गया, नहीं नजर आ रहा है, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन आज का सेशंस लगभग खत्म ही है। और अभय सर ने इतना अच्छा करके आज मार्केटिंग प्लान को, मैं बताया ना कि ये अभय सर का क्लास हमेशा स्पेशल ही होता है। आज कितना इजीली हर लेवल का एडवांटेज कैसे उसको अचीव करना है, वो लेवल का हम लोगों को बेनिफिट्स क्या है, कितना अच्छे से कितने इजीली सबको समझा दिया। इवन मैनेजर्स बनने के बाद भी और भी कितना सारा लेवल्स है, कितना सारा बोनसेस है, हम लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, कितना इजीली हमको दे दिया। जो उन्होंने बताया कि ये हम लोगों का सपना पूरा करने का जगह है और हम लोगों को एक टीम बनाना है, कुछ गिने चुने लोगों का टीम, जिन लोग भी पागल है उनका सपना को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ लोगों का जब टीम बन जाएगा तो ये टोटल टीम से ही ये टोटल अचीवमेंट्स आ जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, इतना देर तक हम लोगों का ट्रेनिंग सुनने के लिए। और आप लोगों ने आज जो नॉलेज गैदर की है, नोट्स बनाए हैं, इसी को प्रैक्टिस कीजिए और इसके बारे में भी बार बार सोचिए और लोगों को यही बात बताइए कि फॉरएवर करना क्या है फॉरएवर, और ये बिजनेस करने से हम लोगों को क्या मिलेगा। और आपका टीम बनाइए, धीरे धीरे ग्रो कीजिए और खुद का सपना पूरा कीजिए। चलिए आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन। आप लोगों के पास चला जाएगा बैनर्स। तब तक के लिए बाय बाय।